मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। हिमांशु अग्रवाल और आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यह किसान आंदोलन लगातार चलता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पर किसानों की जो भीड़ है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सर, आपका नाम क्या है? विकास शर्मा। आप कहाँ से आए सर? हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली है टक्कर। तो किसानों को किस तरह इंसाफ दिलाना चाहते हैं और कैसे इंसाफ दिलाएंगे? आज इनको बैठे बैठे करीब 45 दिन हो गए हैं और मैं भी देख सकता हूँ मौसम भी बहुत ख़राब है, ठंड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दिन पे दिन तादाद भी बढ़ती ही जा रही है और आज मैं एक हफ्ते बाद आया हूँ नेट यहाँ पे, तो मैं देख सकता हूँ कि भीड़ यहाँ पर पहले से डबल है। और कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद क्या निर्णय निकला है सर, और मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आगे क्या स्टेप है आपका? इसमें आप देखिए कि किसान का जितना ज़्यादा टाइम हो रहा है जी, उतनी ज़्यादा इनके साथ जुड़ती जा रही है। हर जन समूह जुड़ा पड़ा है, हर तरह का टपका जुड़ा पड़ा है। और किसानों को ये जो सरकार की कल बात हुई है, हम इस पे आते हैं, ये सोचते हैं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर डिले करेंगे, या अभी इनको कोई मतलब इनको दिख नहीं रहा है कि किसानों को किस तरह हम हटा पाएँ। ये हर तरह के तरीका इन्होंने कोशिश किया है कि किसान किसी तरह से हट जाए, पीछे हो जाए और या संशोधन कर ले, अमेंड कर ले, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अमेंड के लिए मना करा है किसानों ने कि कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। सिर्फ उनकी एक मांग है कि तीनों काले कानूनों को वापसी ले ले और एमएसपी पे कानून बना दें। लेकिन ठंड को भी आपने देख लिया, 50 से ज़्यादा शहीद हमारे किसान हो गए हैं और किसान के हौसले बुलंद हैं। अगर ये जितना ज़्यादा लंबा चाहते हैं तो लंबा देने के लिए टाइम है, 6 महीने, साल, 2 साल, जब तक ये बैठेंगे किसान और जब तक इनकी पूरी मांगें नहीं हो जाएंगी, जब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि किसान की ये जो मांगे हैं ये वाजिब मांगे हैं। तीनों किसान कानून जो बनाए गए हैं ये किसानों का बंधुआ बना देंगे और भुखमरी के कगार पे किसान आ जाएगा। ये पूंजीपति अडानी और अंबानी को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। लेकिन किसान अच्छा ये क्या बार बार ये चीज़ और कह रहे हैं कि किसान समझ नहीं रहा। सबसे बड़ी बात बताऊं, मोदी सरकार को ये पता लग गया है कि वास्तव में किसान अब समझ गया है। किसान नहीं समझ रहा ये बात नहीं है, किसान इन तीनों कानून को समझ गया है। इसलिए वो जिद पे अड़ा हुआ है कि जब तक ये तीनों कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। और हर तरह का हमारा एटक मजदूर संगठन भी इससे का पूरी समर्थन में है और सपोर्ट में है कि किसी तरह हम किसान के साथ हैं। महिला फेडरेशन, छात्र संगठन, आप देखोगे हर तरह की संस्थाएं इन किसानों के साथ में आज कि किसानों की ये मांग है जो जायज़ है। और इनको हमने किसानों ने चेतावनी भी दी है कि 26 जनवरी का दिन देख लीजिए। अगर 26 जनवरी के दिन आप या तो अपनी परेड कराइए या किसान अपने आप परेड कर लेगा खुद वहाँ पे लाल किले पे आकर के। तो क्या लगता है 26 जनवरी को कुछ निर्णय निकलेगा या क्या? निर्णय निकलेगा नहीं निकलेगा, सरकार को अपने ऊपर डिपेंड करना है। सरकार को अगर अपनी सरकार बचानी है, अपनी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी बचानी है और मजदूर किसानों के हक में अगर कोई फैसला देना होगा तो 26 जनवरी दूर है। उससे पहले इन्होंने 15 तारीख का भी समय दिया है कि 15 तारीख को बैठक करेंगे। अगर हो सकता है इनको सद्बुद्धि आ गई, 15 तारीख को अगर किसानों की मांगों को पूरा किया गया तो हो सकता है कि किसानों की मांगों को मान ले, नहीं तो 26 जनवरी भी दूर नहीं है, लाल किले में भी जाएंगे और संसद में भी ये सारे किसान घुस जाएंगे और अपनी मांगें पूरी करवा लेंगे। सर, जैसे हर जगह सरकार ने पुलिस लगाई हुई है, सारी मतलब जितनी आर्मी सब यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे लगाई हुई है, पूरी तरीके से सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, पूरी मजबूत है। तो उसको क्या लगता है कि 26 जनवरी को जो तैयारियां हैं किसानों की और सरकार की अपनी तैयारियां, तो क्या लगता है कि किसान इस तरफ आ पाएंगे या नहीं, मतलब कैसे? बिल्कुल आ जाएंगे। और ये जो जवान हैं ये कोई दूसरे थोड़ी हैं, ये भी तो किसानों के बेटे हैं, किसानों के भाई हैं। इन जवानों को भी, मेरे को तो लग रहा है कहीं जवान भी किसानों का साथ ना हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से जवानों को भी देख रहे हैं कि ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि अगर ज़्यादा लंबा ले गए और जवान अगर किसानों के साथ हो गए तो मोदी जी को सर मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा और किसानों की मांगों को पूरा करना ही होगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम भाई संजीव कुमार राणा है, राणा। आप कहाँ से हैं राणा जी? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली देहात से। जी सर, तो आप किसानों को किस तरह से हक दिलाना चाहते हैं और कब तक, मतलब कैसे, कब तक हक इनको मिल जाना चाहिए? देखो, किसानों का हक तो किसान नहीं रहे, संघर्ष करने लग रहे हैं। यहाँ बैठे हुए पूरा देश एकजुट होने लग रहा है। तमाम हिंदुस्तान के तमाम बाहर से भी किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। सब तरह से सहायता मिल रही है किसानों को। किसानों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसान मूवमेंट की? जी, तो क्या लगता है आपको, मतलब आगे की सरकार की रणनीति और किसानों की रणनीति क्या है? क्या लगता है कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा इस चीज़ का या नहीं निकलेगा? देखो,
रणनीति तो ये है कि सरकार तो जिस तरह से चाह रही थी कि किसानों को बांट दूंगी, जैसे उसने समाज को बांट रखा था, उस तरह जो किसानों को बांट नहीं पाई, एकजुटता होगी, ये सरकार पे भारी पड़ रहा है वर्तमान के अंदर। रही बात है इसकी किसानों की, तो किसान अपना आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन हम तो किसी से कुछ कह नहीं रहे। हम तो सिंपल बात कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो हमें को दे रही है कानून, हम कह रहे हैं अपने कानून को वापस ले रहे हो। हम तो उनसे वापस देना चाहते हैं, मांग थोड़ी हम कह रहे जो तुमने हमें दिया है उसे वापस रख लो, हमें नहीं चाहिए। हमारी तो सिंपल सी डिमांड है भाई, जो आप कानून दे रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो आप क्यों लेकर आइए, सिंपल सी बात है। राणा जी एक चीज़ और समझा दीजिए, क्योंकि अभी जो है ना जनता में बहुत कन्फ्यूजन ये है, कुछ बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये सही बने हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये कानून गलत है। तो एक बार सही और गलत का जो चीज़ है ना, जो बीच का जो डिफरेंस है, एक बार आप उसको क्लियर कर दीजिए। ऐसा है, कानून कोई गलत कोई ठीक नहीं होता, ये देखने का नज़रिया है। हिंदुस्तान एक किसान बहुल वर्किंग क्लास के आबादी वाला देश है, तो यहाँ पे ये जो किसान जो ये आंदोलन आया, ये आंदोलन बेसिकली जो पूंजीपतियों के हित के लिए है, किसान के विरोध में है। इसलिए कोई आंदोलन एक का विरोध करेगा दूसरे का समर्थन करेगा, तो इसलिए जो है ना ये मजदूरों का, किसानों का, गरीब जनता का विरोध के लिए कानून आए गए, उनको बर्बाद करने के लिए आए ये कानून, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और सरकार तो उसको पूंजीपतियों से बिकी पड़ी है, ऐसे सरकार तो चाह रही है कि सब चीज़ों को बेच रही है, सब तरह का निजीकरण कर रही है। खेती के अंदर जो बड़ा मार्केट है वहाँ पे उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को घुसाना चाहती है इस माध्यम से, ये है मेन कारण। सरकार एक चीज़ और बोल रही थी कि यहाँ पर केवल जो किसान है वो सारा भड़काया हुआ है, और जो किसान यहाँ पर आया हुआ है वो कहीं दूर का नहीं है, केवल हरियाणा पंजाब का किसान है और कोई किसान नहीं है। ये भी आप एक बार बताइए। देखो, बात भड़काने ना भड़काने की नहीं है, सवाल जिस टाइम पे कानून लाए गए, ये कानून उस टाइम पे लाए गए थे जब देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई थी। उस टाइम पे आनंद फार्म ने सरकार ने ये लेकर आए, जब वो किसान कह रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट में आप डिस्कस करना चाहिए था। अब तो ये पार्लियामेंट बुला भी नहीं, जब इससे इतना बड़ा शांति हो गई है, कोरोना का भी इफेक्ट कम हो गया है, उसके बाद भी जल्दी से बाजी में क्यों लागू कर रही है सरकार? सवाल ये है, कोई भी कानून है तो उसको बहस करके, डिबेट करके, लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो मखौल उड़ाया जा रहा है यहाँ, अब जैसा अमेरिका के अंदर उड़ाया जा रहा है, तो हम इस चीज़ का करते हैं कि कोई चीज़ है आप उसको रखो ना जनता के सामने, इसमें क्या फायदा है? सरकार बहस करने के लिए तैयार नहीं है किसानों के सामने, बस अपनी बात कह के चली जाती है। सर आपका नाम? मुकेश कश्यप। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं AITUC दिल्ली स्टेट कमेटी से हूँ। जी सर। मेरा नाम मुकेश कश्यप है। जी सर, तो मतलब जैसे आज किसान आंदोलन का 45वां दिन चल रहा है और कल जो बैठक हुई है उसके बाद मैं आज देख सकता हूँ यहाँ पर जो भीड़ है, जो किसानों की तादाद है वो और बढ़ गई है, तो सर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कब तक आपकी ये चालू रहेगा? ऐसा है कि कल जो बातचीत हुई है वो 9वें राउंड की बातचीत थी और उसमें कुछ नहीं हुआ। 8 घंटे बातचीत हुई है और 8 घंटे में वो सरकार तो पन्ने ही पलटती रही, किसानों की बात उन्होंने कोई सुनी नहीं। और लंच हुआ, उन्होंने अपना लंच किया, किसानों ने अपना किया और वो वहाँ से चले आए। तो अभी 15 तारीख फिर रखी है बातचीत के लिए। मेरा ये कहना है कि किसानों की एक ही मांग है जो कल उन्होंने सरकार के सामने रखी है, कि एक सूत्री मांग है कि आप तीनों किसान कानून जो बनाए आपने, इसको वापस लो। इससे आगे वो कोई बात किसान करने को तैयार नहीं है। जी सर, जैसे कि मतलब कल एक बातचीत और भी हुई थी, सरकार ने मतलब बोल दिया था कि आपकी ये जो कानून है इनको अगर वापसी ले लेंगे तो इसके विकल्प में आप चाहते क्या हैं, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? किसानों के कानून वापस ले लेंगे जी? नहीं तो वो चाहती हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो तीनों बिल लाई है, तीनों कानून जो उसने बनाए हैं वो वापस ले। हमारा ये कहना है कि जब सरकार ये 3 कानून ला रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो लोकसभा में तो उसका बहुमत है सरकार का, उन्होंने वहाँ पास करा लिया। जब ये बिल राज्यसभा में आए तो 8 जो सांसद थे राज्यसभा के, उन्होंने खड़े होकर इन बिलों का विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि इस पर मतदान होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर एक भी सांसद ये मांग करता है कि इस पर मतदान होना चाहिए तो सरकार को कराना चाहिए, लेकिन स्पीकर ने मार्शल बुला करके 8 सांसदों को राज्यसभा से निकाल के बाहर कर दिया और स्पीकर ने कह दिया कि हो गया कानून वापस हो गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।